सी एग्ज़ाम्स जनवरी 26 में सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और सीए इंटरमीडिएट का बस एक पेपर ऑडिट का बचा हुआ है और बाकी सब कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे पेपर टफ भी आए हैं, मॉडरेट भी आए हैं, इजी भी आए हैं। अब जो पेपर टफ आए हैं या मॉडरेट आए हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सर आईसीएआई बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं समझ रहा हूँ आज आप लोगों को बताना चाहिए। तो देखो, एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ मैं कि आईसीएआई का जो मार्किंग स्कीम है वो पहले आईसीएआई मार्किंग स्कीम फ्रेम करता है, किस किस आइटम के क्या क्या मार्क्स देना है, किस किस स्टेप्स के क्या क्या मार्क्स देना है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होता है, क्वेश्चन की स्टेप बनाई जाती है, हर स्टेप के मार्क्स अलोकेट किए जाते हैं और उस मार्क्स के बेसिस पे फिर जो एग्जामिनर है वो कॉपियाँ चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट बनता है। तो अभी जो ग्रेस मार्क्स की कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है? तो देखो, एक चीज़ आपको बताऊं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट बना हुआ है उसमें जो आईसीएआई की काउंसिल है उसको ये राइट है कि वो रिजल्ट को इंक्रीज भी कर सकता है और रिजल्ट को डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन मैं इतने दिनों से इस फील्ड में हूँ और हर बार मैं रिजल्ट का एनालिसिस करता हूँ, जब फाइनल आता है तो मैं देखता हूँ कि हर बार आईसीएआई ने ऐसा इंतजाम किया है कि जितने मार्क्स आने चाहिए उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, यानी वो लूज मार्किंग और बोनस मार्किंग वगैरह प्रोवाइड करके और पास करती है। डाउन करने की जरूरत कभी पड़ी नहीं, मैंने कोई ऐसा कॉपी नहीं देखी आज तक जिसमें आईसीएआई ने मार्क्स कट करे हुए हों। ये बात अलग है कि उनका जो मार्किंग स्कीम है वो सेट होता है, उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो जो मार्क्स लिए जाते हैं वो जो आंसर लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आईसीएआई की जो मॉड्यूल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो है वो क्वेश्चंस को एडलेस करके बना देते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन उठाया, उसमें 4 पॉइंट और ऐड कर दिए, कुछ पॉइंट हटा दिए, कुछ दूसरे क्वेश्चन के डाल दिए, तो मिक्सिंग करके दे देता है। लेकिन हर आइटम का जो ट्रीटमेंट है उसका क्या करा जाएगा, वो आईसीएआई के एसएम ने जिस तरीके का ट्रीटमेंट कर रखा है उस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आईसीएआई ने 10 स्टेप बना रखी है, तो मान लो कि आंसर की में 10 स्टेप ही आनी है। अगर आपने शॉर्टकट से अगर 2 स्टेप पढ़ रखी है तो सिंपल सी बात है कि फिर मार्क्स नहीं आने होते हैं और इसी वजह से स्टूडेंट जब बाद में कॉपियाँ चेक होगी आती है और जब रिजल्ट आता है और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं आते तो स्टूडेंट फिर कहता है कि साहब मेरे तो आईसीएआई ने मार्क्स काट लिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो सही था, मेरा आंसर भी सही था। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि आईसीएआई स्टेप्स के मार्क्स देता है। अगर कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में सोल्व हो रहा है और आप उसको 2 स्टेप में सोल्व कर सकते हो तो सिंपल सी बात है आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो स्टेप्स मैच हो जाएगी उस स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं और जो स्टेप मैच नहीं होगी उस स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इश्यू है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को मेंटेन कर लिया तो फिर आप लोगों के मार्क्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो आंसर की कट पेस्ट होती है वो मॉड्यूल से कट पेस्ट होती है, यानी मॉड्यूल के जो प्रोविजंस है वो एज इट इज कट पेस्ट करता है। कोई जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा जब जो रीजन और जो कंक्लूजन है वो चाहे वो अलग से ऐड करता है, लेकिन ज़्यादातर मार्क्स जो होते हैं वो प्रोविजन के होते हैं। अगर स्टूडेंट ने प्रोविजन ढंग से लिख दिया, डिटेल्ड लिख दिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने शॉर्टकट करा है, कोई नोट से पढ़ा है तो फिर प्रोविजन के मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो फिर जो है वो आईसीएआई का स्कीम से मैच नहीं होता और फिर प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के आईसीएआई की जो पैटर्न है मॉड्यूल में उस पैटर्न से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करें, आपके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएंगे और अगर थ्योरी भी वहाँ से लिखी है तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएंगे। तो इतना नहीं होने के बावजूद भी आईसीएआई कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आते हैं। जैसे पिछली बार की बताऊँ मैं तो आईसीएआई ने 7 एमसीक्यू सॉल्यूशन जो थे उसमें जो है एक तरीके से बोनस मार्क्स दिए। कैसे दिए? जैसे कुछ क्वेश्चन में पता चलता है कि साहब उसने लिख दिया कि साहब इसमें से कोई भी आंसर बच्चा टिक करता है तो मार्क्स दे दो, तो इसका मतलब है कि एबीसीडी में कुछ भी दे दो। कुछ में अल्टरनेट दे दिया कि साहब बच्चा ए टिक करता है तो भी दे दो, डी करता है तो भी दे दो, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 में अल्टरनेट दे दिया। तो अदरवाइज मान लीजिए वो स्ट्रिक्टली 1 पे स्टक रहती तो इसका मतलब है कि 14 मार्क्स कटते, लेकिन आईसीएआई ने उनमें
मार्क्स दिलवाए, एक तरीके से अल्टरनेटिव करके मार्क्स दिलवाए हैं। और वो इसलिए दिलवा देती है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आईसीएआई ने दी, क्वेश्चन पेपर में कोई आया और उसके दो तरीके के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, यानी स्टूडेंट उसको इंटरप्रेट एक फर्स्ट तरीके से भी कर सकता है और दूसरे तरीके से भी उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो आईसीएआई क्या करता है कि दोनों तरीके से अल्टरनेटिव आंसर दे देता है। अब स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइप का इंटरप्रिटेशन करके अगर सॉल्यूशन दे दिया तो भी मार्क्स आ जाएंगे, और अगर सेकंड टाइप का इंटरप्रिटेशन करके जो है वो दे दिया तो भी मार्क्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर जहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, एक बार तो मैंने सिर्फ देखा था कि 4-5 इंटरप्रिटेशन कर रखे थे क्वेश्चन के, 4-5 तरीके के अल्टरनेटिव आंसर दे रखे थे। अब पहले तरीके से करेगा तो भी मिल जाएंगे, दूसरे से करेगा तो भी मिल जाएंगे, तीसरे से करेगा तो भी मिल जाएंगे। अब ये बताओ कि अगर मान लीजिए उन्होंने जो पूरे इंटर में 6 पेपर हैं, फाइनल में 6 पेपर हैं और फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, और उन्होंने अगर मान लो 60-70 मार्क्स की अल्टरनेटिव भी दिला दी, तो आप ये मान के चलो कि अगर 60 मार्क्स के क्वेश्चन में अल्टरनेटिव डलवा दिए तो दोनों तरीके से या 3 तरीके से जब क्वेश्चन करेगा तो मार्क्स आ जाएंगे। तो ये मान के चलो कि इसको क्या बोलोगे, इसको ग्रेस बोलोगे, बोनस बोलोगे, कुछ ही बोलोगे। तो ये अल्टरनेटिव भी एक तरीके से जो है ग्रेस मार्क्स देने का ही तरीका है। अल्टरनेटिव दे दिया, एमसीक्यू का अल्टरनेटिव दे दिए। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट ऐसी आ गई कि जैसे कोई क्वेश्चन होता तो है वो 6 स्टेप में है, लेकिन पता चला है कि साहब 3rd स्टेप ऐसी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा टफ है और मैक्सिमम स्टूडेंट उसको अगर गलत करेंगे, तो कई बार ऐसा ही करता है कि यार जो 6 स्टेप में अगर मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर एक एक करके 6 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि 2 स्टेप मैक्सिमम बच्चों को सही है और बाकी के जो है 3rd स्टेप की वजह से आगे की स्टेप भी गलत हो गई, तो हो सकता है कि 6 मार्क्स में से पता चले कि साहब पहली स्टेप के 2 मार्क्स, दूसरी स्टेप के 2 मार्क्स और बाद आगे के 4 स्टेप्स के आधा मार्क्स देके और इस तरीके से लूज मार्किंग कर दी। तो ये मान लो कि अगर 10, 20, 25 नंबर के क्वेश्चनों में इस तरीके की लूज मार्किंग करवा दी, तो ये भी एक तरीके से क्या है, बोनस मार्किंग ही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जो है 7 पॉइंट है, या मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 8 पॉइंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आईसीएआई 8 पॉइंट है, तो कंप्लीट आंसर तो जब माना जाता जब 8 पॉइंट्स के जो है 4 मार्क्स हैं, तो हाफ मार्क्स पर पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए 4 पॉइंट करता है तो उसको 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन कई बार आईसीएआई कहता है कि साहब एनी फोर्स से काम चला लो। अब एनी फोर्स से काम चला लो तो मान लो किसी स्टूडेंट ने 4 पॉइंट भी लिख दिए तो उसके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, जो 2 आते हैं उसके बजाय 4 आ जाएंगे। तो ये भी बोनस मार्क्स का तरीका है। अब मान लीजिए आईसीएआई का जो स्पेशली थ्योरी के पेपर्स हैं उसमें अगर 20-25 के क्वेश्चनों में भी अगर इस तरीके का कर दिया तो आप मान के चलोगे 10-12 मार्क्स का बोनस ये हो गया। तो कुल मिला के आईसीएआई जो देती है उसमें जैसे एमसीक्यू में अल्टरनेटिव आंसर दे दिए, या सब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए उसने अल्टरनेटिव आंसर दे दिए अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग एजम्पशन के बेसिस पे, या फिर मान लीजिए एक कुछ स्टेप्स में ज़्यादा मार्क्स दिलवा कर लूज मार्किंग करवा दी, ये सारा का सारा काम तो आईसीएआई करता ही करता। तो मान लो कि लगभग 600 मार्क्स में से लगभग 100 मार्क्स के आसपास तक का तो एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है। जो नहीं होता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आईसीएआई कर देती है। और यह फाउंडेशन है तो ये मान लो कि फाउंडेशन में भी जो है काफ़ी कुछ आईसीएआई इस तरीके का एडजस्टमेंट कर रही है, और इंटर फाइनल में तो कर ही रही है। और फिर भी अगर मान लीजिए इतना करने के बावजूद भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, यानी आईसीएआई को मान लीजिए निकालना है कि साहब मेरे को फाउंडेशन में 15% रिजल्ट देना है, इंटर में 10 देना है, फाइनल में 10 देना है, लेकिन पता चलता है कि साहब इतना करने के बावजूद भी रिजल्ट इतना नहीं आ रहा, तो फिर कुछ मार्क्स और बढ़ाए जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए लग रहा है कि यार अगर सारे सब्जेक्टों में 15 मार्क्स और बढ़ा देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, तो वो मार्क्स और बढ़े जाता है। जो मार्क्स वो बच्चों को पता चलता है कि यार ये ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है। और इसका पता क्या चलता है कि जब आप लोगों ने कॉपी मंगाई सर्टिफाइड, पता चला कि साहब कॉपी में लिखे हुए हैं 60 मार्क्स और मार्कशीट में 65 मार्क्स, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 5 मार्क्स का जो है बोनस दिया हुआ है। हालांकि इसमें भी जैसे आपका एमसीक्यू में जो हिडन होता है वो आपको पता नहीं चलता है कि यार एमसीक्यू में हो गया, तो आईसीएआई ज़्यादातर एमसीक्यू में कर देती है। तो कई बच्चे मेरे पास आते हैं साहब मेरे तो जब ये एमसीक्यू से मैच करते हैं, जब आंसर की आ जाती है एमसीक्यू से मैच करते हैं, तो कई बच्चे मेरे पास आए कहते हैं साहब देखो एमसीक्यू में मेरे हिसाब से जो आंसर की आई आईसीएआई की उसके हिसाब से तो मेरे जो है वो 16 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन मेरे तो वास्तव में 22 मार्क्स आ रहे हैं।
तो ये मान के चलो कि एमसीक्यू के जो बोनस मार्किंग होगी वो भी एक तरीके से हिडन होती है। आपको सब्जेक्टिव की बोनस मार्किंग का जरूर पता चल जाता है कि साहब सब्जेक्टिव में आपकी मार्कशीट में कॉपी में इतना है और मार्कशीट में इतना है, तो उससे बोनस मार्क दिखता है। इवन एमसीक्यू की जो बोनस मार्किंग होती है वो भी एक तरीके से हिडन होती है। तो आप ये मान के चलो कि आईसीआई जो है एग्जैक्ट पैटर्न के बजाय चाहे अल्टरनेटिव आंसर देके, चाहे लूज मार्किंग करा के, चाहे अलग से बोनस मार्किंग देके, ये मान लो कि लगभग 100 मार्क्स के आसपास का इंतजाम तो वो कर ही देता है। यानी जो इतने मार्क्स कम आने चाहिए थे अगर वो स्टिक मार्किंग करता, लेकिन लूज मार्किंग बोनस मार्किंग के चक्कर में इतना बेनिफिट तो आप लोगों को दे ही देता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि साहब ये जो है हमारे मार्क्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। उसके कुछ रीजन है। क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं जो वास्तव में लगने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टेप्स को कट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में होने वाला है, 10 स्टेप के बजाय मान लीजिए उसको केवल 4 स्टेप में करा दिया। अब सिंपल जी बात है कि कोई टीचर 10 स्टेप में कराएगा, कोई 4 स्टेप में करा देगा, तो बच्चों को तो वो अच्छा लगेगा जो 4 स्टेप में करा रहा है। तो आजकल ऑनलाइन का जो टाइम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेज पॉपुलर हो रही है, तो उसमें हर टीचर की ये टेंशन है कि मेरी क्लासेज अच्छी लगनी चाहिए, रिजल्ट आए या नहीं आए वो इश्यू नहीं है। तो इतनी होड़ मच गई कंसेप्ट को यानी स्टेप्स को डाउन करने की, और वो बच्चे बेचारे सारे पढ़ते हैं, उनका पेपर भी सही होता है लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। तो ये मान लो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्टों में आपके आंसर सही आने के बावजूद भी पूरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने स्टेप्स कट करा है। इन चीज़ों का फर्क है। अब रही बात थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आईसीआई की लैंग्वेज चाहिए। अब आईसीआई की लैंग्वेज है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, वो बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता। अब कोई टीचर अगर मान लो उसका शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा दे तो शॉर्ट नोट अच्छे लगेंगे, लेकिन आईसीआई की स्कीम से मैच नहीं होगा और वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप ये मान लो कि आपको लग रहा है कि साहब थ्योरेटिकल आंसर मेरा सही है और फिर भी आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिए, तो बहुत कुछ इस बात की संभावना है कि आप लोगों का जो आंसर है वो आंसर स्कीम से मैच नहीं हो रहा, इसकी वजह से मार्क्स कटा हुआ है। तो ये मान के चलो कि 90% केसेज में या मोर देन 90% केसेज में आईसीआई का जो पैटर्न जो है वो मैच नहीं होता, इस वजह से मार्क्स कटते हैं। यानी एग्जामिनर ने गलत मार्क्स नहीं काटे, वो मार्क्स इसलिए कट गए क्योंकि आईसीआई की स्कीम के हिसाब से मार्क्स जो है आंसर मैच नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में आपकी स्टेप्स कट हो गई और थ्योरी में शॉर्ट नोट्स लिख दिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। हाँ, कुछ केसेज ऐसे ही बोल सकते हैं कि जहाँ पे एग्जामिनर्स को मार्क्स देने चाहिए थे लेकिन वहाँ पे मार्क्स गलती हो जाती है, तो ऐसे केस बोल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि साहब आईसीआई को डिफेंड कर रहा हूँ, सामने आईसीआई कर रही है सही कर रही है, वहाँ पे भी अपने जैसे लोग बैठे हुए हैं तो वो भी गलती कर सकते हैं। तो गलती होती है, हर जगह होती है, लेकिन हम अगर आईसीआई को ब्लेम करते रहेंगे तो सिंपल जी बात है कि कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं निकालेंगे, और कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं निकालेंगे तो ये मान के चलो कि फिर अपन कभी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और ठीक नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट हमेशा ही डाउन रहेगा। तो कुल मिला के आईसीआई गलतियां करते हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप खुद क्या गलती कर रहे हो या आईसीआई की रिक्वायरमेंट के क्या डाइवर्ट हो रहे हो, ये चीज़ों को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझोगे तो ही मार्क्स आएंगे। अभी जो पिछली बार देख रहा था कि एक वीडियो मैंने देखा, उसमें किसी टीचर डिस्कस कर रहा था कि देखो साहब ये तो मेरे बच्चे की कॉपी है जो मैंने मंगाई है सर्टिफाइड से, और ये जो है ये आंसर की है और ये सारे पॉइंट मैच हो रही है, तो मेरे हिसाब से 62 या कुछ ऐसे मार्क्स मिलने चाहिए थे, मोर देन 60 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके वास्तव में लेस देन 40 मार्क्स थे और उसके वजह से वो बच्चा अटक गया, यानी लगभग 28 या 30 मार्क्स थे। तो इतना बड़ा गैप है और वो आईसीआई को ब्लेम कर रहा था। लेकिन मैंने उसकी जो आंसर की जैसा देखा तो पता चला कि साहब उसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर जिस पैटर्न पे होना चाहिए था आईसीआई का, उस पैटर्न पे होने के बजाय वो शॉर्ट नोट से किया हुआ है। अब शॉर्ट नोट्स की वजह से चाहे आपके कुछ पॉइंट मैच हो रहे हों, लेकिन वो लैंग्वेज और वो मैच नहीं होती, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए अगर आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी है और आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हैं या कोई 2-4 आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन करे हैं, उसी पैटर्न पे करे हैं, तो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप लोगों ने अगर मान लो क्वेश्चन बैंक करे हैं, चाहे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बैंक करे हों, चाहे थ्योरी के क्वेश्चन बैंक करे हों, वहाँ पे आंसरों में चेंजेस होता है
और बहुत सारी बार तो पता चलता है कि साहब पहले ICAI ने एक तरीके से कर रखा था, अब मॉड्यूल में उसने दूसरे तरीके से कर दिया और वो जो कंपाइलेशन में सेम पैटर्न आ भी गया तो भी मार्क्स नहीं मिलते। तो ये मान लो कि मार्क्स अगर कट रहे हैं तो आप लोगों की गलती होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उसको दूर करो। और ICAI ने भी गलती कर रखी तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख के, और आप जैसे इस अटेम्प्ट में भी आपके दोस्तों ने एग्जाम में दी होगी तो उनसे भी डिस्कस करना है कि भाई आप लोगों ने क्या करा क्या नहीं किया। लेकिन आप लोगों को ICAI के मॉडल के बेस पे वर्किंग करनी है आगे के एग्जाम के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब जाके रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव रहें, ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ें। ये जो है कोचिंग्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ें, और कोचिंग के चक्कर में पढ़ते भी हो तो क्वेश्चन तो आप जो है ICAI के पढ़ें, और जो थ्योरेटिकल है वो भी ICAI के पढ़ें। केवल शॉर्ट के चक्कर में नहीं पढ़ें तो आपका रिजल्ट पॉजिटिवली आएगा और इजीली CA बनोगे। थैंक यू।